नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भज्जलाल ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए विधायकों के साथ की बैठक। समग्र विकास और निवेश प्रस्तावों पर चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा ने रविवार को अपने निवास पर जोधपुर, भरतपुर और उदयपुर के संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। जनवरी से 6E फॉर्मूला के आधार पर राजस्थान की सड़कों पर चलेगा ट्रैफिक। प्रदेश में नववर्ष की शुरुआत के साथ पूरी जनवरी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और इस माह के दौरान वाहनों का सघन निरीक्षण भी किया जाएगा। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा विशेष पहल कर सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाया जाएगा। शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त सुजीत त्यागी ने परिवहन भवन में प्रदेश के सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों एवं अन्य उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर जनवरी माह में चलाए जाने वाले सड़क सुरक्षा अभियान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलों और संभागों के पुनर्निर्धारण के निर्णय के समर्थन में उतरे पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, कहा निर्णय व्यवहारिक। भज्जलाल सरकार द्वारा जिलों और संभागों के पुनर्निर्धारण के फैसले को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस इस निर्णय का विरोध कर रही है, जबकि सरकार इसे जनमानस की इच्छाओं के अनुरूप बता रही है। अब इस फैसले के समर्थन में राज्य के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा है। इन अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक दृष्टि से उचित और व्यवहारिक निर्णय करार दिया है। पूर्व IAS अधिकारी सत्यप्रकाश बसवाला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नवगठित जिलों और संभागों के पुनर्निर्धारण का फैसला स्वागत योग्य है। इसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे। संभाग जिले खत्म होने के बाद अब PHED में 3 रीजन 9 सर्कल इंजीनियर्स की सीटों पर संकट। राजस्थान में संभाग जिले खत्म होने के बाद PHED में इंजीनियर्स की सीटों पर तलवार लटक सकती है। 3 संभाग और 9 जिले खत्म करने पर जलदाय विभाग में अभियंताओं की पोस्ट भी रद्द की जा सकती है। राजस्थान में 3 संभाग और 9 जिले खत्म करने के बाद अब जलदाय विभाग में इंजीनियर्स के बढ़ाए गए पदों पर तलवार लटक सकती है। पिछली सरकार ने संभाग और नए जिले गठित करने के बाद PHED में इंजीनियर्स की सीटें बढ़ाई थी, लेकिन अब संभाग और जिले ही नहीं रहे तो इंजीनियर्स की इन सीटों का क्या फायदा। पिछली सरकार ने महज 2 महीने में इंजीनियर्स के नए पद क्रिएट किए थे, लेकिन अब 9 जिले और 3 संभागों में क्रिएट किए गए अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पद रद्द हो सकते हैं। अब ऐसे में अब इन इंजीनियर्स की सीटों पर संकट मंडरा सकता है। रास्ता खोलो अभियान जारी। जयपुर जिला प्रशासन ने 44 दिन में खुलवाए 274 रास्ते। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर चालू हुआ रास्ता खोलो अभियान लगातार जारी है और ग्रामीणों को राहत देने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से पिछले 44 दिनों में गांव, खेत और ढांडियों के बरसों से बंद पड़े 274 रास्ते खुलवाए हैं। बरसों पुराने रास्ते खुलवाए जाने पर ग्रामीणों ने जयपुर जिला प्रशासन का आभार जताया है। मरुकुंभ को लेकर पुलिस और प्रशासन तैयार। सुइया मेले में प्राचीन झरने के पानी से श्रद्धालु करेंगे पवित्र स्नान। मरुकुंभ सुइया मेले को लेकर चौहटन में श्रद्धालु की रेलम पेल शुरू हो गई है। सुइया धाम में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। 7 सालों में विशेष पंचयोग के बाद मेला आयोजित हो रहा है। इस 2 दिवसीय मेले में लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेला कमेटी के साथ पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां की हैं। रविवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने चौहटन पहुंच मेले का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झलाना लेपर्ड रिजर्व में नथवाली के साथ वाटर पॉइंट पर नजर आया नन्हा शावक, पर्यटक हुए रोमांचित। राजधानी जयपुर में झलाना लेपर्ड रिजर्व से खुशी की खबर सामने आई है। झलाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड नथवाली नन्हे शावक के साथ नजर आई है। शर्मीली नन्हे शावक के साथ रूट नंबर 1 पर नीम गट्टा वाटर पॉइंट पर पानी पीती हुई नजर आई है। ये मनमोहक दृश्य तस्वीर में कैद हुआ है। मादा लेपर्ड नथवाली के साथ नन्हे शावक को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। DCF जगदीश गुप्ता ने क्षेत्र में मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। DCF जगदीश गुप्ता के मुताबिक झलाना लेपर्ड रिजर्व से खुशी की खबर सामने आई है। जंगल में लगातार लेपर्ड्स का कुनबा बढ़ रहा है। झलाना लेपर्ड रिजर्व में रूट नंबर 1 पर नीम गट्टा वाटर पॉइंट पर मादा लेपर्ड नथवाली नन्हे शावक के साथ नजर आई है।
नरेश मीणा की रिहाई के लिए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम। महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान। टोंक की देवली उनियारा सीट से उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा और उनके कई समर्थकों की रिहाई के लिए रविवार को नागरफोर्ट में महापंचायत आयोजित की गई है। नरेश मीणा उपचुनाव के दिन एसटीएम के साथ हुए थप्पड़कांड में जेल में बंद है। टोंक के नागरफोर्ट में हुई महापंचायत में सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत में आए नेताओं ने कहा कि अगर 10 दिनों में सरकार ने बेगुनाहों की रिहाई और पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा नहीं की तो अगला महापड़ाव जयपुर में होगा। कोटा में कोचिंग विजिट पर आने वाले पेरेंट्स को रहना और खाना फ्री। हॉस्टल एसोसिएशन का ऐलान। मेडिकल और इंजीनियरिंग कोचिंग संस्थानों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए देश भर से पेरेंट्स कोटा जिले में आते हैं। इन पेरेंट्स को सुविधा देने के लिए कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत उन्हें एक दिन का रहना और खाना फ्री उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे बेफिक्र होकर यहां बच्चों का दाखिला करवा सकें। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। कोटा में प्रशासन की मुहिम लाई रंग। कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड केस में आई कमी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए छात्र को तैयार करने को लेकर मशहूर राजस्थान के कोचिंग केंद्र कोटा में 2023 की तुलना में इस साल छात्रों की आत्महत्या के मामलों में 50% की कमी आई है। कोटा जिलाधिकारी रविंद्र गोस्वामी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल कोचिंग संस्थानों के छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की दर में 50% की कमी आई है। आत्महत्या के मामलों को रोकने के प्रयासों को लेकर यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। जेल प्रहरियों ने विभागीय पदोन्नति परीक्षा में लगाई दौड़। 13 रिक्त पदों पर की जाएगी नियुक्ति। अजमेर की जेटीआई में रविवार को विभागीय पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां जेल प्रहरियों ने मुख्य प्रहरी पद पर विभागीय पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा दी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने 2 किलोमीटर की दौड़ भी लगाई। मुख्य प्रहरी के 13 रिक्त पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की गई थी। आज सोमवार को परीक्षा में उत्तीर्ण प्रहरियों की ड्रिल एवं मस्केट्री की परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। नए साल पर हुड़दंग मचाने वालों, शराबी का तेज बाइक चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर उठाया ये बड़ा कदम। नए साल और 31 दिसंबर को हुड़दंग मचाने वालों पर शराबी का तेज बाइक चलाने वालों पर प्रतापगढ़ में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अधिकारियों और व्रत अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए हैं। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि 31 दिसंबर और नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रतापगढ़ शहर और जिले में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। कई स्थानों पर इस तरह की पार्टियों में शराब पीकर हुड़दंग करने के भी मामले सामने आते हैं। बांसा गांव में मूर्तियां लगाने का विरोध हुआ तेज। विरोध जताने कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। डीडवाना जिले के मौलासर थाना क्षेत्र के बांसा गांव में रात के अंधेरे में 2 जगह पर मूर्तियां लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर गांव के लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। गांव के कुछ लोग मूर्तियां लगाने का विरोध जता रहे हैं और 10 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरा पक्ष मूर्तियां लगाने के पक्ष में है। इसी विवाद को लेकर मूर्तियां लगाने के विरोध कर रहे ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर धमकियां देने का आरोप लगाया है। सरकार के फैसले पर बढ़ा बवाल। राजकुमार रौत ने जताई कड़ी नाराजगी। सीकर में सीएम का पुतला फूका। राजस्थान में भजला सरकार द्वारा 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने के फैसले ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस फैसले के तहत बांसवाड़ा संभाग को भी निरस्त कर दिया गया है, जिसे लेकर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसी आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय करार दिया है। सीकर में भी सरकार के इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। माकपा नेता भागीरथ नेतर ने बताया कि शेखावाटी में भाजपा हमेशा ही कमजोर रही है। विधानसभा चुनाव में यहां से सिर्फ 3 विधायक जीत हासिल कर सके और लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के अमरा राम सांसद चुने गए। कक्षा 12वीं की छात्रा ने रचा इतिहास। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को काम्या ने किया फतेह। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपना नाम सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनने वालों में दर्ज कर लिया है। काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों के साथ सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि 24 दिसंबर 2024 को चिली के मानक समय के अनुसार 5:20 पर माउंट विसेंट अंटार्कटिका की चोटी पर पहुंचकर अपने नाम की।